Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. And today I'm super excited to share the reading for next year, that is 2024. So without wasting any time, let's get started. आज हम रीडिंग करेंगे सनशाइन्स के हिसाब से। जो भी आपका सनशाइन है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज हर सनशाइन की कि उनका आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, जिसमें कि हम सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कार्ड्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय एरीज, देखते हैं आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्प्रेड्स करे हुए हैं, कार्ड्स निकाले हुए हैं, बस इंटरप्रेट करना है और बताना है कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। अगर मैं देखूं तो आपका जो 2023 था, आप बहुत सारी चीज़ें कुछ सोच रहे थे करने के लिए बट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मोड में थे, स्ट्रांगली स्ट्रेस में थे आप। तो वो चीज़ जो है वो आने वाले साल में आपकी थोड़ी कम रहेगी। बट येस, ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है ना आपका, वो ख़त्म नहीं होगा। तो उस पर आप वर्क करने की कोशिश करिए, बिकॉज वो आपकी मेंटली आपको हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। इमोशन वाइज देखूँ तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ रोमांस, आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। यू विल अचीव वॉट यू रियली वांटेड इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस या रिलेशनशिप। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो दिस विल बी अ वेरी गुड ईयर, जहाँ पे आप सोच सकते हैं अपनी फैमिली एक्सटेंड करने के लिए। एंड फिनेंशियली अगर मैं फिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये साल आपके लिए फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं, बिकॉज पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जिसमें कि फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। सबसे बेस्ट पार्ट है एक्शन बहुत ज़्यादा है आपका नेक्स्ट ईयर। एक्शन इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ आगे बढ़ने के लिए जो भी आप प्लान करें। मे बी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या कोई अपना काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, छोटा मोटा भी, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल विक्टोरियस रहेंगे, बढ़ेंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशंस, वैसा कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं साल के एंड तक आते आते आप डेफिनेटली बर्डन सम फील करेंगे, बिकॉज विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी अगर आपको लगता है कोई आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहा है या कोई अननेसेसरी बर्डन डाल रहा है, प्लीज़ उनको बताइए या फिर उनको डेलीगेट करिए उन सिचुएशंस को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है बाय एंड ऑफ द ईयर। अगर मैं बात करूँ एंजल गाइडेंस की, तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज ये आपके लिए, मैंने बोला ये साल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बट मेंटली आप एग्जॉस्टेड रहोगे, बिकॉज आपका ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है उसकी वजह से। क्वाइट कॉन्फिडेंट रहना है आपको, क्योंकि कई मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ जाएंगे अगले साल। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत ही असर्टिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज वो डिसीजंस आपके लाइफ में आने वाले टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सारी चेंजेस आप पता लग सकता है आपको, मे बी जनवरी या फरवरी में कहीं जाकर कोई रुकी हुई जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपके पास आ सकती है। एनर्जी लेवल की मैं अगर बात करूं तो डेफिनेटली आपके अंदर जो फियर्स थे ना अभी तक, उनको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप बैगेज कैरी करेंगे पिछले साल का, तो वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करेगा। तो टाइम आ गया है 2024 में कि आप अपने पुरानी इनसिक्योरिटीज से दूर जाइए, उनको पीछे छोड़िए। एंड नथिंग इज़ परमानेंट। ये जो आपका नेचर है ना कि यस यही चीज़ परमानेंट है, उस चीज़ से बाहर निकलिए, बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट अ फ्लो, दिस इज़ जस्ट अ फेज, इन्जॉय द मोमेंट। उसको बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ गाइडेंस थे आपके लिए जो आपको 2024 में हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो हाँ, इमोशन वाइज ये साल आपके लिए थोड़ा सा
कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से आप स्ट्रेस में रहेंगे। सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हाय टॉरस, देखते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा 2024। मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, स्प्रेड्स करे हुए हैं और देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि 2024 आपके लिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईयर आपका स्लो से स्टार्ट होगा। इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुझे हाइक नहीं दिख रही है, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा मिड ऑफ द ईयर तक आते आते आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इट विल बी अ लिटिल स्लो मूविंग ईयर, बट डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसके आप स्टार्ट करोगे। तो अगर कोई नया चीज़ आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो या कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड ईयर टू मेक अ मूव। एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके थोड़ा बर्डनसम फील करोगे आप अगली साल, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी है, नहीं तो वो आपको हेल्थ में जाके प्रॉब्लम करेगा। इमोशन वाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है इस साल में। कोई एक नई रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप तैयार हैं। बिकॉज बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत पैशन दिख रहा है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को, रोमांस को लेके। तो इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर रोमांस एंड रिलेशनशिप। इस साल आप हो सकता है लाइफ को एक नए प्रोस्पेक्टिव से भी देखें। स्पिरिचुअल या पर्सनल ग्रोथ के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी को अगर मानते हैं तो आप कोई भी चीज़, नई चीज़ सीख सकते हैं विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ बेटर पर्सन। सो दिस ईयर इज़ वेरी गुड इन टर्म्स अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। एक छोटा सा गाइडेंस है आपके लिए कि कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में फंसने से बचे जहाँ पे आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है या चीटिंग हो सकती है। सो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, इट्स अ वार्निंग फॉर यू, क्योंकि डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। एंड उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो बहुत ओवर स्मार्ट है। कहीं ना कहीं वो आपको अपनी स्मार्टनेस से आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ द गाइडेंस। एंड एंजल गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यही बोला गया है कि बहुत सारा अबंडेंस आएगा आपको नेक्स्ट ईयर। आप बहुत सारी चीज़ें जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, आप उसकी तरफ या अपनी ड्रीम्स की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, अपने जो लव्ड वंस हैं उन पे ट्रस्ट रखिए। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपका शेक होगा, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको वो बिलीव रखने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ब्रिंग लव टू योर लव इन टू दी सिचुएशन। दिस इज़ दी मून गाइडेंस। तो ये जो लव एंगल है ना आपका अगली साल का, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे या कोई डिसीजन लेने की सोचे और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने किसी लव वन के पास जाइए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे डिस्कस करिए। डेफिनेटली आपको उन बातों का सल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर आप कोई ऐसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई रुका हुआ आपका काम है, तो साल के एंड तक आते आते वो ज़रूर पूरा होगा। बिकॉज एनर्जी लेवल पे भी हमें यही बोला जा रहा है कि अ फ्यूरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, विच मीन्स दैट कोई शॉकिंग न्यूज़ या कुछ ऐसा आएगा, बट दैट न्यूज़ विल डेफिनेटली बी गुड फॉर यू। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर टॉरस एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। बस जो मैंने आपको गाइडेंस और वार्निंग दी है उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। हाय जेमिनाई, देखते हैं आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्प्रेड्स करे हुए हैं और मैंने कार्ड्स पिक करे हुए हैं, और देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स आपके आने वाले साल के लिए। सो द ब्यूटिफुल एंड द पॉजिटिव पार्ट इज़ आपका साल स्टार्ट होगा विद द सन कार्ड। सन कार्ड इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टारो एंड डेफिनेटली आप एक नए बैंग ऑन के साथ ये साल शुरू करेंगे। समथिंग ग्रेट विल हैपन इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर
एंड थोड़ा सा गाइडेंस ये रहेगा, थोड़ी इमेच्योरिटी और इम्पल्सिव नेचर से आप बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें गलतियाँ करने के लिए मजबूर करता है, तो उस चीज़ से बचिए। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल स्टार्ट। एंड अगर आप कोई कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई नई मूव करने का सोच रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, it is a beautiful time. And by the mid of the year आपका साल थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा टायर्ड फील करोगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ वट एवर सिचुएशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जॉब और करियर में रिलेटेड, बट यू आर अ गुड स्मार्ट इनफ पर्सन टू, जो आपको आगे ले जाएगा, आप अपनी स्ट्रगल से बाहर आ जाएंगे, बट येस बीच में जाके थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेफिनेटली रिलेशनशिप और लव पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल थोड़ा सा स्टक वाली फीलिंग रहेगी, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी रिलेशनशिप को लेकर, उसको आपको बेयर करना सीखना है। रिलेशनशिप को आप बांधिए नहीं, कहीं आपका नेचर जो है, या जो आपका सोच है रिलेशनशिप को लेकर या रोमांस को लेकर, तो पोजेसिव होने की बजाय फ्रीडम देने की कोशिश करिए। अगर ये अप्रोच आपकी नहीं रहेगी तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेगा। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन रोमांस एंड रिलेशनशिप। थोड़ा फ्रीडम अपने आप को भी दीजिए और अपने पार्टनर को भी दीजिए, तभी चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज बहुत ही स्टक फीलिंग रहेगी नेक्स्ट ईयर आपको। एंड अगर मैं फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखूँ, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगेन कहीं ना कहीं जो रुका हुआ पैसा है उसको आपको फ्लो करने की ज़रूरत है, आप उसको बांध के मत रखिए, बिकॉज वो फिर आपको कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम जब आप इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, रोक के मत रखिए, बिकॉज कहीं बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट्स अगर आप प्लान करते हैं तो। एंड पर्सनल ग्रोथ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखूँ, तो इट इज़ अ वेरी गुड ईयर। आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, अपने मेंटल हेल्थ जो भी आपकी प्रॉब्लम में है उस चीज़ से बाहर आएंगे, बट डेफिनेटली क्योंकि एंजल गाइडेंस में हमें रिकवरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पास्ट ट्रॉमा आप बीता हुआ है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हुए हैं, उन सब से आप रिकवर करेंगे। एंड बहुत मेजर जो डिसीजंस अगर आप अगली साल लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेट करके लीजिए, इमीडिएट डिसीजंस मत लीजिए, दैट वुड बी लिटिल गाइडेंस फॉर यू। एंड साल के एंड तक आते आते कहीं ना कहीं आप जो भी आपने प्लान किया हुआ था साल के बीच में नहीं वर्कआउट हो रहा था, बट एंड तक आते आते यू विल डेफिनेटली रीच व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू गो। डेफिनेटली ट्रैवल इज़ ऑन योर वे, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करेंगे, मूवमेंट होगा आपका इंटरपर्सनल फ्रंट पे। एंड पर्सनली अगर मैं बात करूं कि आपका पर्सनल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम जब आप अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ नई हॉबी सीख सकते हैं, कुछ अपने लिए सोचिए, सेल्फ लव के बारे में सोचिए, बिकॉज वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करेगा। अगर आप पर्सनली ग्रो करेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो डेफिनेटली बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। सो जस्ट थिंक ओवर इट। एनर्जी लेवल भी आपका बहुत हाई रहेगा अगले साल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज नॉट टू वरी सो मच एंड यू विल हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू।